कहते हैं सृष्टि में सबसे रहस्यमय है भगवान शिव, जो ना तो आरंभ है ना अंत। उनकी आंखों में सन्नाटा है, पर उसी सन्नाटे में छिपा है सृष्टि का संगीत। वो योगी है, पर प्रेम का भी सबसे शुद्ध रूप है। पर क्या कभी इस अनंत निर्लिप्त शिव को प्रेम हुआ था? हाँ, हुआ था, और वो प्रेम था माता सती से, जो बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव से पुनः मिली। लेकिन आज की ये कथा उस पहले जन्म की है, जहाँ प्रेम, त्याग और तपस्या एक साथ जलते दीपक की तरह उजाला बिखेरते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव सृष्टि के 3 स्तंभ, जहाँ ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता और महेश अर्थात भगवान शिव सहारक है। एक समय की बात है जब सृष्टि संतुलन खो रही थी, असुरों की शक्तियाँ बढ़ने लगी थी, ऋषि मुनि तपस्या से बाधित हो रहे थे। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह, जब तक भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर नहीं आएंगे, सृष्टि का संतुलन नहीं लौटेगा। वो तपस्या में लीन है, संसार से विरक्त है, हमें कोई उपाय सोचना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कुछ समय सोचा और बोले, वो तभी इस तप से बाहर आएंगे जब उन्हें प्रेम छुएगा, और वो प्रेम कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति ही जगा सकती है। भगवान विष्णु बोले, तो क्या शक्ति फिर से अवतरित होगी? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए कि हाँ, इस बार शक्ति राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लेगी। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तेजस्वी और शक्तिशाली थे। उनके घर जब कन्या ने जन्म लिया तो समस्त ब्रह्मांड में सुगंध फैल गई। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, ये बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। तो राजा दक्ष ने उसका नाम रखा सती। वो बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी और सुंदर थी, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ अजीब सा आकर्षण था। जब कोई शिव नाम लेता तो उनके भीतर एक अनजाना कंपन दौड़ उठता। समय बीतता गया, सती बड़ी हुई, सौंदर्य, शील और बुद्धि की प्रतिमूर्ति। एक दिन वो अपनी सखियों के संग कैलाश की ओर घूमने निकली और वहाँ उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक अघोरी योगी, जटाधारी, भस्म से लिपटा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। चारों ओर शमशान की गंध, पर चेहरे पर शांत मुस्कान। तो सती ने अपनी सखियों से पूछा कि ये कौन है? तो एक सखी बोली कि ये है देवों के देव महादेव, जो संहारक है पर सबसे दयालु भी। तो सती का हृदय जैसे रुक गया। उन्होंने पहली बार शिव को देखा था, पर वो क्षण मानो जैसे शाश्वत बन गया। उनके भीतर एक गूढ़ लगाव जन्मा। वो भगवान शिव के ध्यान में खो गई। तो राजा दक्ष को ये जानकर क्रोध आया कि सती शिव की भक्ति करती है। तो उन्होंने कहा कि ये योगी है, गृहस्थ नहीं। वो भस्म में खेलता है। मेरी पुत्री का विवाह किसी दिव्य राजकुमार से होगा, किसी अघोरी से नहीं। तो सती ने प्रण किया कि पिताश्री जो कहे, पर मेरा हृदय तो शिव को चुन चुका है। यदि वो मुझे नहीं अपनाते तो मैं उन्हें पाने के लिए तप करूंगी। और फिर आरंभ हुआ सती का महातप। कैलाश की गुफाओं में, हिम की ठंडी हवाओं में सती ने वर्षों तक केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। देवता विस्मित हुए कि शक्ति स्वयं तप कर रही है। नंदी, भूत प्रेत और गणों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, एक कन्या वर्षों से आपका ध्यान कर रही है। वो सती है, प्रजापति दक्ष की पुत्री। शिव ने पहले मौन धारण किया और कहा कि मैं विरक्त हूँ, किसी के बंधन में नहीं रह सकता। पर जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र बंद करके सती का ध्यान किया, उनकी चेतना में कुछ हलचल हुई। उन्होंने देखा वही शक्ति जिसमें सदा वो एक है, वही सती है। शिव मुस्कुराए और बोले कि प्रेम वही सच्चा होता है जो अहंकार नहीं मानता। सती का प्रेम निष्कलंक है। तो देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रजापति दक्ष का अहंकार सृष्टि में असंतुलन ला रहा है। यदि सती और शिव का मिलन हो जाए तो ये संतुलन लौट आएगा। तो ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि सती का विवाह शिव से कर दीजिए। तो प्रजापति दक्ष हंसने लगा कि एक भस्मधारी अघोरी खोपड़िया
पहनने वाला और सर्प धारण करने वाला, मैं उसे अपना जमाता कभी नहीं बनाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष, याद रखो कि शिव वही है जिनके बिना सृष्टि अधूरी है। लेकिन फिर भी दक्ष नहीं माने। आखिरकार देवताओं ने स्वयं शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप माता सती से विवाह कीजिए, यही सृष्टि का संतुलन है। तो भगवान शिव ने मना नहीं किया और कहा, विवाह तो होगा, लेकिन मेरी शर्त यही होगी कि ये आत्मा का मिलन होगा, शरीर का नहीं। तो देवताओं ने दक्ष को किसी तरह मनाया। कहते हैं कि स्वयं नारद जी ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की। दक्ष ने बेमन से विवाह की अनुमति दी और सारी सृष्टि में हर्ष छा गया। देवगण, ऋषिगण, गंधर्व, अप्सराएं सब सजने लगे। कैलाश से लेकर क्षीर सागर तक घोष हुआ, सती और महादेव का मिलन होने जा रहा है। दक्ष ने भव्य तैयारी की, पर मन में उनका अहंकार अभी भी जीवित था। उन्हें लगता था कि वो भगवान शिव से ऊंचे हैं। महादेव की बारात ऐसी थी जैसे कभी पहले नहीं देखी गई। नंदी बैल पर सवार भगवान शिव, गले में सांप, शरीर पर भस्म, भूत प्रेत, योगी गण सब नाचते गाते चले जा रहे थे। तो दक्ष का मन खिन्न हुआ कि ये कैसी बारात है, ये तो देवता नहीं प्रेत लगते हैं। लेकिन सती ने कहा कि पिताश्री, यही मेरे स्वामी है, यही मेरे आराध्य है, मुझे इससे अधिक शोभा और क्या चाहिए। जब सती ने वरमाला भगवान शिव के गले में डाली तो आकाश में घंटियां बजने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, भगवान विष्णु विवाह के साक्षी बने, ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े, चारों दिशाओं में शिव सती के नाम का जय घोष हुआ। वो मिलन केवल दो शरीरों का नहीं था, वो शक्ति और शिव के पुनर्मिलन का उत्सव था, सृष्टि के संतुलन का प्रारंभ था। विवाह के बाद सती और शिव कैलाश लौट गए। वहाँ का जीवन तप, ध्यान और प्रेम से भरा था। सती शिव की अर्धांगिनी बनी। सती की हर श्वास शिव में और शिव की हर धड़कन सती में। कहते हैं कि सृष्टि का हर कण कण उस समय नाच उठा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। तो सती ने पूछा कि पिताजी का यज्ञ है, क्या मुझे जाना नहीं चाहिए? तो शिव जी ने कहा कि यदि निमंत्रण नहीं है तो वहाँ जाना अपमान का कारण बन सकता है। पर माता सती ने आग्रह किया कि वो मेरे पिता है, मैं उनके घर अतिथि बनकर जाऊंगी। तो भगवान शिव मुस्कुराए और आज्ञा दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो सब मौन हो गए। प्रजापति दक्ष ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि स्वागत है, पर तुम्हारे भस्मधारी पति कहाँ है? वो यहाँ की शोभा बिगाड़ देते। तो सती का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, जिस शिव को आप तुच्छ कहते हैं वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही सृष्टि है। तो प्रजापति दक्ष ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे उस अघोरी को मैं देव नहीं मानता। तो सती की आंखों से अश्रु झरने लगे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे स्थान पर खड़ी नहीं रह सकती जहाँ मेरे आराध्य, मेरे स्वामी का अपमान हो रहा हो। सती ने प्रज्वलित यज्ञ अग्नि को देखा और कहा कि ये शरीर पिता का दिया हुआ है, मैं इसे यहीं लौटा रही हूँ। सभी स्तब्ध रह गए। अग्नि की लपटें उठी और सती ने उसमें प्रवेश कर लिया। आकाश कांप उठा। देवताओं ने भय से आंखें मूंद ली। सृष्टि में शोक छा गया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनकी तीसरी आंख खुली। उन्होंने तांडव आरंभ कर दिया। पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं भी हिलने लगी और ब्रह्मा डगमगाने लगे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा कि जाओ, दक्ष का यज्ञ भस्म कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल तहस नहस कर दिया। दक्ष का सर काट दिया गया। शिव ने सती का शरीर उठाया और ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव शांत हो जाए। जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। आज भी वो पीठ शक्ति की उपासना के केंद्र है। भगवान शिव फिर से हिमालय की गुफाओं में जाकर समाधि में लीन हो गए। तो देवताओं ने पुनः प्रार्थना की कि हे माँ शक्ति, के भगवान शिव के बिना सृष्टि अधूरी है, कृपया करके पुनः जन्म ले। तो शक्ति ने कहा कि समय आने पर मैं पार्वती के रूप में जन्म लूंगी
और शिव से मिलूंगी। और वही हुआ। पार्वती ने हिमालय के घर जन्म लिया, घोर तपस्या की, भगवान शिव ने उन्हें पुनः स्वीकार किया और इस प्रकार प्रेम फिर से पूर्ण हुआ। माता सती और भगवान शिव की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। प्रेम मृत्यु से भी परे है, वो केवल रूप बदलता है पर आत्मा नहीं। शिव और शक्ति का मिलन केवल विवाह नहीं, वो सृष्टि की धड़कन है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ जीवन है। तो ये थी भगवान शिव और माता सती के विवाह की अमर कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।